हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स में आज हम देखने वाले हैं कुछ नए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। स्टडी विथ मैथ प्रेजेंट्स करंट अफेयर्स। आज 24 जुलाई है। 24 जुलाई के हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। उसके पहले हम बोलना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पे आएँ और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर पुश करें। आप हमको टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम का हमारा लिंक है, यहाँ पे है t.me/study-with-math-vm। आप यहाँ पे भी आप करके हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी चलते हैं आज की हमारी जो क्लास है। तो हम क्लास में देखने वाले हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं करंट अफेयर्स के। जो 21st क्वेश्चन है, भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020 का विषय क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना। भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020 का सब्जेक्ट क्या है? बेहतर भविष्य का निर्माण, व्यापार और पर्यावरण, कोविड-19 से दुनिया के बाद का व्यवसाय और अस्थायी व्यवसाय। इसमें क्या इसका जो राइट आंसर है, सही उत्तर हम देखेंगे। इसका सही जवाब है बेहतर भविष्य का निर्माण, है ना। 2020 शिखर सम्मेलन का जो सब्जेक्ट है बेहतर भविष्य का निर्माण। इंडिया, यहाँ पे है इंडिया आइडियाज़ समिति 2020 की थीम एक बेहतर भविष्य का निर्माण है। ये किसकी थीम है? इंडिया आइडियाज़ 2020 शिखर सम्मेलन का, है ना। इसका मेज़बानी कौन कर रहा है देख रहे हैं। मेज़बानी जो राष्ट्र है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा की गई है। यानी यूएस है और अपना इंडिया है, दोनों के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई है। इस वर्ष संस्करण परिषद की स्थापना के 45th कौन सी वर्षगांठ अभी है? 45वीं वर्षगांठ है इसकी, है ना। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आवास गृह योजना को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र। इसका हम सही आंसर देखेंगे। जो सही इसका उत्तर है, सटीक जवाब है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने अभी कौन सी योजना शुरू की है? राज्य सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना, या राज्य सरकार या मुख्यमंत्री गृह आवास योजना शुरू की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप सबको जानते होंगे, केजरीवाल जी। उन्होंने 2020 में घोषणा की कि उनके सरकार ने मुख्यमंत्री आवास गृह योजना को मंजूरी दे दी है और योजना के से सभी लाभार्थी राशन की डोर स्टेप डिलीवरी का लाभ उठा सकेंगे। इसमें क्या रहेगा? डोर स्टेप डिलीवरी रहेगी। किसमें? खाने वाने की जो चीज़ें हैं उसकी डोर स्टेप डिलीवरी का सामान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, किस राज्य ने 5 सितंबर 2020 में स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा कर दी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य ने स्कूल को खोलने की घोषणा कर दी? अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, देखने कोरोना पीक पे भी नहीं पहुंचा है। वो सरकार का नाम बताना हमको। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एवं दिल्ली। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऐसा अध्यादेश जारी किया। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 5 सितंबर 2020 से स्कूलों को फिर से खोलने की योजना बनाई। हालांकि तारीख आने पर स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यानी स्कूल खोलने के पहले उसका फिर से निर्णय एक बार चेक किया जाएगा, उसके बाद निर्णय लिया। अभी आंध्रा के बारे में आप लोग जानते होंगे। आंध्रा में अभी एक नया स्टेट बना है जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना की जो कैपिटल रहेगी अमरावती रहेगी और आंध्रा की जो रहेगी हैदराबाद रहेगी। जो अगला हमारा फैक्ट है, पीएम मोदी ने हाल में ही काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र में तीन आलोचना हासिल करने के लिए परमाणु वैज्ञानिकों की प्रशंसा की। पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और गुजरात। इसका सही जवाब है गुजरात। ठीक है, यहाँ पे आलोचना नहीं है ये यहाँ पे, ठीक है। तो पीएम मोदी ने जो काकरा पावर प्लांट है ये कहाँ पे है? परमाणु बिजली संयंत्र है, ये गुजरात में है। प्रधानमंत्री ने 22 जुलाई 2020 को परमाणु वैज्ञानिकों को बधाई दी क्योंकि गुजरात के काकरा परमाणु बिजली संयंत्र से थर्ड, ये कौन सा यूनिट हमारा? थर्ड यूनिट है ने हासिल की है ना। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वदेशी 700 मेगा के APP3 रिएक्टर मेक इन इंडिया अभियान का एक चमकदार उदाहरण है। ये जो बनाया गया है रिएक्टर है ये मेक इन इंडिया के हिसाब से बनाया गया है। एक्चुअली
जो हमारा एटॉमिक पावर स्टेशन होता है, परमाणु बिजली घर, उसमें हम यूरेनियम से जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं। तो उसके बारे में बात कही गई है। क्वेश्चन अगला है, नंबर 5 है, किस देश ने हाल में ही अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया? तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। उत्तर कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, या ठीक है, इसका जो आंसर है या यूनाइटेड किंगडम। इसका जो सही आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने 20 जुलाई 2020 को अपना सैन्य उपग्रह लॉन्च किया। इस उपग्रह को निजी ऑपरेटर स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है तथा सैन्य उपग्रह ANASIS सेकंड का उद्देश्य परमाणु हथियारों से लैस उत्तर कोरिया के खिलाफ देश की रक्षा करने की क्षमता बढ़ाना। ये नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जो है अपना अभियान छेड़ के रखा है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2020 को किस देश के तट पर 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया? हमें उस कंट्री का नाम जानना है जहाँ पे ये भूकंप आया था। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अलास्का एवं मैक्सिको। कौन सी सिटी है वो? अलास्का सिटी, अलास्का है वो कंट्री जहाँ पे भूकंप आया था हाल में ही। 22 जुलाई 2020 को अलास्का के तट पर 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया था। इसकी पुष्टि नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने की थी। शुरू में सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया था। ये जो है संस्था है इसका नाम याद रखना जरूरी है, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये संस्था है जो कि अलास्का में भूकंप आने की और सुनामी की घोषणा पहले की थी, बाद में उसने भूकंप पे बदल दिया। अभी भूकंप का हमारा पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है, अभी उसके लिए संयंत्र बनाए जा रहे हैं। किस राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक मिशन COP21 जुलाई में शुरू किया गया? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। कर्नाटका राज्य ने ऐसा किया है, कर्नाटका है ना, क्या किया है, COP21 मिशन को शुरू किया। कर्नाटका के डिप्टी CM N अच्युत नारायण ने 21 जुलाई को कोप यानी कोविड-29 का जो है प्लाज्मा एडवेंटर के हिस्से के रूप में बेंगलुरु के HGC अस्पताल में राज्य के पहले प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। पहला प्लाज्मा बैंक है जिसका उद्घाटन उन्होंने किया, कहाँ पर किया है? कर्नाटका में। कौन CM है? अच्युत नारायण। कब किए हैं उद्घाटन इसका? 21 जुलाई। ये फैक्ट हमको याद में रखना है, कर्नाटका स्टेट है। अगला जो हमारा जीके का फैक्ट है, करंट अफेयर्स है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडिया प्रीमियर लीग 2020 संस्करण की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इंडिया प्रीमियर लीग, इसको बोलते हैं IPL। तो IPL की मेज़बानी करने वाला कंट्री कौन है, उसका हमको नाम देखना है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही आंसर है, हमको देखना है सही जवाब। सही जवाब क्या है जो आप लोग सोच रहे हैं? बिल्कुल सही है, UAE। UAE क्या बोलते हैं? संयुक्त अरब अमीरात भी बोलते हैं। इंडिया प्रीमियर लीग IPL 2020 संस्करण UAE में आयोजित किया जाएगा। अभी इंडिया में किया जा रहा था लेकिन अब UAE में किया जाएगा। इसकी पुष्टि IPL गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष ब्रजेश पटेल ने 22 जुलाई 2020 को की थी। UAE और श्रीलंका दोनों भारत में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लीग की मेज़बानी की पेशकश की थी, है ना। भारत में कोविड के बहुत ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं, इसलिए इन दोनों कंट्रियों ने जो है मेज़बानी की डिमांड की और इंडिया गवर्नमेंट ने वहाँ पे मेज़बानी करने के लिए उनको देने का मौका सोचा है। 19 क्वेश्चन नंबर 9 है, DRDO द्वारा भारतीय वायुसेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है? अभी DRDO जो हमारा है, DRDO टाइम पे जो डिफेंस रिलेटेड काम करता रहता है, हमेशा करता रहता है। तो उसने भी एक स्वदेशी ड्रोन विकसित किया। हमको उस ड्रोन का नाम जानना है। भारत, भीष्मा, कर्ण, पृथ्वी। उसका सही जवाब है भारत। कौन सा ड्रोन बनाया गया है? भारत नाम का एक ड्रोन बनाया गया है
जो DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। कौन सा DRDO है? वो DRDO के हम बारे में चलते हैं। हमारे भारत चीन तनाव के बीच DRDO ने एक उच्च क्वालिटी का ड्रोन विकसित किया। इस ड्रोन का नाम भारत रखा गया है। पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी रखने के लिए बनाया गया। भारत नाम का यह स्वदेशी निर्मित ड्रोन है, बनाया गया है। भारत ड्रोन को DRDO के चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला में तैयार किया गया। कहाँ इसको तैयार किया गया था भारत ड्रोन को? ये चंडीगढ़ की प्रयोगशाला में। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चंडीगढ़ कहाँ है? पंजाब की कैपिटल है, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ आपस में बहुत खूबसूरत सिटी है, वहाँ पर इसको विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा सरकार ने किस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिंगुल गांव का नाम बदल दिया? संबलपुर जिला जो है उसके बिंगुल गांव का नाम बदल दिया। किस लोकगीत? उस लोकगीत का नाम हमको देना है। रंगवती, गीत गोविंदा, राहुल सचदेवा एवं गोविंद प्रभाकर। इसका नाम है रंगवती। रंगवती जो है लोकप्रिय लोकगीत, इसके नाम पे बदला गया। ओडिशा सरकार ने जिला संबलपुर में बिंगुल गांव का नाम बदलकर रंगवती बिंगुल रख दिया। दरअसल लोकप्रिय गीत रंगवती के गीतकार मित्र भानु मौतिया का जन्म इसी गांव में हुआ था। किसका जन्म हुआ था? लोकप्रिय लोकगीत के मित्र भानु गौंतिया का जन्म इसी गांव में हुआ था। रंगवती गीत को पहली बार आकाशवाणी के माध्यम से सुना गया था। रंगवती को भारत के अन्य क्षेत्रों भाषाओं फिर से पढ़े जाने का अनूठा गौरव प्राप्त है। यह गीत बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बहुत लोकप्रिय है। बंगाल और झारखंड में ये गीत गाया जाता है। इसका नाम रंगवती है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स, हाल में ही किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 में भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया? नेपाल, बांग्लादेश, चीन, भारत। तो इस कौन सा देश है? वो चीन है। चीन ने भूटान को कुछ पैसे दिए, है ना, सीमा विवाद को सुलझाने के लिए। वे कौन सा? 1996 भू हस्तांतरण का जो प्रस्ताव था उसकी ओर से दिए गए हैं। चीन ने इस समाधान का पैकेज के तहत विवादित पश्चिमी क्षेत्र डोकलाम के बदले में उत्तर में स्थित विवादित क्षेत्रों को भूटान को देने का प्रस्ताव किया। गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 1996 में चीन भूटान को पश्चिम में स्थित 269 वर्ग किलोमीटर चारागाह भूमि के बदले उत्तर में 495 वर्ग किलोमीटर घाटियों वाले क्षेत्रों को बदलने का प्रस्ताव किया था। विशेषज्ञों के अनुसार चीन द्वारा भूटान की सीमा पर किया गया नया दावा भूटान को चीन के द्वारा प्रस्तावित सीमा समझौते को मानने पर विवश करने के लिए नई रणनीति हो सकती है। इनके पास दो समझौते हुए थे, एक ही है। विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी ने देश को राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को निलंबन को कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया? 10 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 3 महीने। तो इसका सही जो जवाब है 6 महीने। 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। सही आंसर है बी नंबर। वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के निलंबन को 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया गया। वाडा ने कहा कि प्रयोगशाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप नहीं होने के कारण निलंबन बढ़ाया गया। प्रयोगशाला जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप नहीं होने के कारण बढ़ाया गया। पिछले साल अगस्त में एनडीएल ने पहली बार 6 महीने के लिए निलंबित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी वाडा ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा डोप परीक्षण प्रयोगशाला को निलंबन कितने महीने के लिए बढ़ा दिया? 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। इसका सही आंसर है 6 महीने के लिए। इसका हम राइट आंसर देख चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो जीके का, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न में से किस ऐप की लॉन्च की? सोनू सूद ने अभी हाल में बहुत मदद की थी, उन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया। ए प्रवासी रोजगार ऐप,
हमसफ़र ऐप, साथी रोजगार ऐप, सोच रोजगार ऐप। जो इसका सही आंसर है प्रवासी रोजगार ऐप, यानी ए नंबर हमारा सही आंसर है। सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है प्रवासी रोजगार ऐप। फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का पता लगाने में मदद करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया। इस मोबाइल ऐप की मदद से नौकरी ढूंढने से जुड़ी जरूरी जानकारी आसानी से मिल सकती है। सोनू सूद मुंबई में लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी मजदूरों को उनको गृह तक पहुंचाने में भूमिका निभा चुके हैं। जो लोग न्यूज़ देखते हैं उनको पता होगा। पॉइंट नंबर 14 है आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर्स का। अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने को कहा, यानी वाणिज्य दूतावास को बंद करने के लिए बोल दिया। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और इंडिया, ये जो कौन सा देश है हमारा सही आंसर इसका है चाइना। इसका दूतावास कहाँ है, ह्यूस्टन में, यूएसए में। चाइना को अभी अमेरिका ने बोल दिया तुम अपना दूतावास बंद करो। क्यों किया? चीन ने हाल में ही कहा कि अमेरिका ने उसे ह्यूस्टन में स्थित अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने को आदेश दिया। चीन ने इसे अपमानजनक और अनुचित कदम बताया जिससे दोनों देशों के बीच रिश्तों में नुकसान पहुंचेगा। यह कदम ऐसे वक्त आया जब दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव की स्थिति है। दुनिया की जो सबसे दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चाइना है, इंडिया है, इनके बीच तनाव की स्थिति है, उस टाइम पे उन्होंने दिया। क्वेश्चन नंबर 15 है जो हमारा आज का जीके क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। केंद्र सरकार ने आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए जारी निर्देशों को कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है एक बार ध्यान से सुनेंगे। केंद्र सरकार ने आईटी, बीपीओ कंपनियों को कार्य करने के लिए जो घर से काम कर रहे हैं ना कोविड के चलते, तो कितने तारीख तक के लिए और बढ़ा दिया। 31 दिसंबर 2020, 15 दिसंबर 2020, 10 अक्टूबर 2020 या 1 अक्टूबर 2020। इसका सही आंसर आपको देना है। हमारे कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर दीजिए। धन्यवाद।